Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5th, good food habit, यानी कि अच्छी खाने की आदतें. वो क्या है, एक्टिविटी आप खुद फिल करेंगे. फिर है, you have read in the last lesson that eating different kinds of a food keeps us healthy. Our meals should consist of a different kinds of a foods as shown in the picture given below. अब हमने लास्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये सब पढ़ा. तो कहने का मतलब ये कि मील्स में हमारे खाने में हर टाइप का फूड होना चाहिए ताकि हमें हर टाइप का विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ मिल सके. ठीक है, एनर्जी. तो ये देखिए, फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, जैसे कि मिल्क, एग, दाल, पी, मतलब पल्सेस, ये सब फिशेस, ये सब हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए. फिर एनर्जी देते हैं राइस, शुगर, ब्रेड, ये सब, मैंगो. फिर उसके बाद है ये देखिए, फूड्स दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि वेजिटेबल्स जो भी हैं वो हमें ये डिजीज़ से, यानी कि कोई बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देती हैं. ठीक है, मदद करती हैं. तो यहाँ से है, वी शुड हैव सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे. हमें हर रोज़ सीरियल्स, पल्सेस, ये सब, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने चाहिए अपने खाने में. ठीक है, दिस फूड्स हेल्प अस टू ग्रो, हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं. दे गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए. दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, हमें बीमारियों से भी बचाते हैं. दिस टाइप ऑफ अ फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं. आपको ये वर्ड नहीं भूलना है. ठीक है, बैलेंस डाइट बोलते हैं उस फूड में जिसमें आपको ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मिले, उस फूड को बैलेंस डाइट बोलते हैं. We must drink plenty of water every day. Water also keeps us healthy. हमें हर रोज़ पानी पीना चाहिए. 6 to 8 ग्लासेस हमें एवरी डे डेली पानी पीना चाहिए इतना. और वाटर भी हमें बहुत हेल्दी रखता है. वाटर हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है कि प्रॉपर फूड हैबिट. प्रॉपर फूड हैबिट क्या है, यानी कि प्रॉपर खाने की आदतें कौन कौन सी होनी चाहिए. प्रॉपर फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड एट फिक्स टाइम, यानी कि एक ही समय पे हमें खाना खाना चाहिए. वी मस्ट हैव अवर मील्स एट फिक्स टाइम्स एवरी डे. व्हेन डू यू हैव योर मील, राइट द टाइम ऑन ईच डॉटेड लाइन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस डॉटेड लाइन में आप कब ब्रेकफास्ट करते हैं वो लिखना, उसका टाइमिंग लिखना है. ठीक है, ब्रेकफास्ट टाइम मॉर्निंग का ही होता है, यानी कि नाश्ते का टाइम मॉर्निंग का ही होता है. अब यहाँ पे वो आपको टाइमिंग लिखना है, जैसे कि आप सुबह 7 बजे खाते तो 7 बजे लिखेंगे, 8 बजे खाते तो 8 बजे लिखेंगे, 9 बजे खाते तो 9 बजे लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद है लंच टाइम, यानी कि जो दोपहर का खाना होता है, आफ्टरनून का, उसे लंच टाइम बोलते हैं. जो आपका 1 बजे खाते हैं तो 1 बजे लिख दीजिए, 2 बजे खाते तो वो लिख दीजिए. तो यहाँ पे लंच टाइम लिखना है आपको. फिर उसके बाद है डिनर टाइम, यानी कि जो रात का खाना है उसका टाइमिंग क्या है. 8 बजे खाते तो 8 बजे लिखिए, 9 बजे खाते तो 9 बजे लिखिए. तो ये सारे टाइमिंग आपको खुद ही लिखने हैं. फिर है यहाँ पे लिखा है कुछ, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील्स, यानी कि इनके दौरान, इनके बीच में हमें खाना नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, बहुत कम खाना नहीं खाना चाहिए. इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड, हमें कमज़ोर बना देता है और हमें आलस में आता है उसकी वजह से. वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड, यानी कि ऑयली खाना हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. आइसक्रीम का आप खास ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. ठीक है, एंड जंक फूड, जितना बाहर का खाना होता है, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं खाना चाहिए. इट मेक्स अस फैट, मोटा बना देते हैं हमें. ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. हमें हमेशा बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए, यानी कि सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन
फ्रूट्स और ये सब बैलेंस डाइट में आता है, हमें वही खाना चाहिए ताकि हम लोग फिट एंड हेल्दी रह सके, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो हमें फिट नहीं बनाते, मोटा बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लीन फूड। हमें हमेशा फूड को क्लीन करना चाहिए, देखिए धो के खाना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनको वॉश करिए पहले, और अभी तो ये बीमारी का समय चल रहा है तो अच्छे से वॉश करके फिर खाइए। We should wash fruits and vegetable with clean water before cooking or eating them. यानी कि खाना पकाने से पहले या फिर खाने से पहले हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, यानी कि जो ढका हुआ खाना नहीं होता, ये देखिए ये खाना कवर्ड नहीं है, इसे अनकवर्ड फूड बोलते हैं। ये देखिए कितनी मक्खियाँ, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स इसके अंदर गिर रहे हैं, तो हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा कवर्ड फूड खाना चाहिए। ये देखिए ये कवर्ड फूड है, तो ये देखिए ढका हुआ, इस पर कुछ भी मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स नहीं है, तो ये अच्छा खाना है, ये खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, यानी कि जो स्टेल फूड्स होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। वी शुड नॉट बाई फूड फ्रॉम रोड साइड्स वेंडर्स एंड दे कीप uncovered food. Sometimes this food is stale and it has game germs, dust and dirt. It can make us sick. ये देखिए ये जो रोड साइड ये जो ऐसे लगी हुए हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं, ये नहीं खाने चाहिए। इस पे बहुत सारे डस्ट आते हैं, जर्म्स आते हैं, डर्ट आती हैं, ये हमें बीमार कर देते हैं, ये खाना नहीं खाना चाहिए। जबकि हमें फूड हमेशा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए और वहीं से खाना खाना चाहिए, ऐसे बाहर का खुला हुआ खाना नहीं खाते हैं। फिर है एट द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में कैसे क्लीन रखा जाता है वो सब है इसमें। वी मस्ट ईट एट अ क्लीन प्लेस ओनली, हमें साफ़ सुथरी प्लेस पे खाना चाहिए। ईटिंग एट अ क्लीन प्लेस पे खाना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स, हमें अपना हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स, ठीक है। तो हाथ हमेशा धोने चाहिए। फिर नेक्स्ट है वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल एंड ईट स्लोली, हमें हमारा खाना अच्छे से चबाना चाहिए। च्यू यानी कि चबाना, अच्छे से चबाते हुए खाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी नहीं खाना है, ठीक है, जल्दी नहीं खाना है। वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, खाते हुए हमें बातें नहीं करनी चाहिए और हंसना ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे हमारा मतलब कि खाना जो है गले में फंस सकता है और वो अच्छे से च्यू नहीं होगा, हमारा बातों में ध्यान चला जाएगा। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिशेज़, प्लेट्स और डिशेस जो थालियाँ होती है, बर्तन जो होता है वो हमेशा क्लीन यूज़ करनी चाहिए, गंदे बर्तनों में नहीं खाते, उसमें जर्म्स होते हैं तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, वी फॉल सिक। वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमें हमेशा फ्रेश यानी कि ताज़ा, बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए अच्छे से, और न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो वो खाना चाहिए। अब खाना खाने के लिए बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जंक फूड खाते रहो, न्यूट्रिशन फूड्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब। वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज ईच फूड ग्रेन इज़ प्रीशियस, खाना बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, लोग खाने के लिए भीख मांगते हैं, तरसते हैं, खाना मिलता नहीं है उनको, इसलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये जितना चाहिए उतना लो, वापस ज़रूरत पड़े तो वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाना लेके फिर उसको वेस्ट करना बुरी आदत है। Bits of food get stuck between our teeth, so we must brush our teeth after every meal. If we cannot do that, then we should rinse our mouth with water after eating. अब बोल रहे हैं कि आपको ब्रशिंग करना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि दांतों में खाना फंस जाता है तो वहाँ पे फिर सड़न आ जाती है, वहाँ पे टूथ डीके हो जाता है, तो इसलिए आपको हमेशा ब्रश करना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करना चाहते हैं मील के बाद, खाना खाने के बाद, तो आप कुल्ला करिए अच्छे से, ठीक है। देखिए रिंसिंग ये है, कुल्ला कर रहा है, ये ऐसे कुल्ला कर लेना चाहिए ताकि वो जो खाना फंस गया है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वी मस्ट डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्थ।
वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि मुंह में नहीं आ रहा फिर भी ठूसे जा रहे हो, पेट में नहीं समा रहा है फिर भी खाए जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जितना खा सकते हो उतना ही खाना है और मुंह में थोड़ा थोड़ा खाना लेके ही खाना चाहिए। तो ये सब थी कि हमारी गुड हैबिट्स क्या हैं खाने को लेके, फूड को लेके, जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब आप खुद ये चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।